जय जय श्री राम। जैसा संग वैसा रंग, बिलीव करते हैं इस बात पर। आई एम श्रेया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बहुत सुंदर बात कहानी के ज़रिए मैं आपको कहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। चैनल में वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा प्लीज़। थैंक यू। एक राजा का तोता मर गया। उन्होंने कहा, मंत्रीवर, हमारा पिंजरा सूना हो गया है, इसमें पालने के लिए एक तोता ले आओ। राजा पीछे पड़ गया मंत्री के, भाई तोता चाहिए हमारा, पिंजरे में तोता मर चुका है, पिंजरा खाली अच्छा नहीं लग रहा। मंत्री के पीछे पड़े जब राजा, तो मंत्री ने कहा ठीक है। मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब ने एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, तो क्या आप अपना तोता दे दें तो बड़ी कृपा होगी महाराज। संत ने कहा ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े ही स्नेह से, बड़े प्यार से तोते की सुख सुविधाओं का प्रबंध किया। ब्रह्म मुहूर्त हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा। क्या? ध्यान से सुने। जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ सुबह, तो तोता बोलने लगा, ओम तत्सत, ओम तत्सत। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देते रघुपीर। जय श्री राम। कभी कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते रहते। बड़ा ही ज्ञानी तोता। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि सुहागा क्या मिला, एक संत मिल गए। लेकिन हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता मर गया। राजा, रानी, राज परिवार, पूरे राष्ट्र ने सप्ताहों तक शोक मनाया। झंडे को झुका दिया गया। किसी प्रकार राज परिवार में शोक का स्वरण किया और राजकाज में लग गए। कुछ समय बाद पुनः राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा है, सोना सोना लगता है, एक तोते की व्यवस्था हो जाती। मंत्री ने इधर उधर देखा। एक कसाई के यहाँ वैसा ही एक तोता पिंजरे में टंगा था। मंत्री ने कहा, इसे राजा साहब चाहते हैं। उस कसाई के पास जाकर कसाई ने कहा कि किसी बहेलिये ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे। एक को तो महात्मा जी को दे दिया था, दूसरा मैंने खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो भाई आप ले जाओ। मंत्री को इस तरह से जवाब दिया कसाई ने। जब कसाई और मंत्री की बातचीत हुई कि भाई राजा जी के लिए तोता चाहिए, तो कसाई ने कहा, एक मैंने ले लिया था, एक साधु ने ले लिया था, महात्मा जी ने, आप मेरा वाला ले लो, कोई बात नहीं। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंचा। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता फिर से जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिका, पंख, आकार, चितवन सब एक जैसे थे। तोता बिल्कुल सेम वैसा ही था जैसा पहले तोता राजा के पास था। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे कसाई अपने नौकरों को उठाता था। अब तोता तो भाई तोता है, जो पहले तोते ने सीखा महात्मा से, उसने उस प्रकार से राजा को जगाया। और इस तोते ने जो कसाई के पास रहता था, कसाई जैसे अपने नौकरों को जगाता था, अब वही आदत तोते में आ गई। कुछ अपशब्द हैं जो मैं नहीं बोल रही। कसाई ने कहा, अपने नौकरों को कैसे जगाता था, ध्यान से सुने। अरे उठ, राजा बन बैठा है, जा मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे तुझे डंडे।
राजा को इतना क्रोध आया और उसने तोते को पिंजरे से निकाला, गर्दन मोड़कर महल से बाहर निकालकर फेंक दिया। बहुत गुस्सा आया राजा को, ये कैसा बदतमीज तोता है जो सुबह सुबह बोलता है ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। अब तोता भी क्या करे, कसाई के पास रहता था, कसाई नौकरों को जैसा कहता था तोते को भी वही आदत पड़ गई थी। निकाला राजा ने बाहर, मुंडी उसकी पकड़ के, गर्दन उसकी पकड़ के घुमा डाली, घुमा के उसको महल से पकड़ के बाहर फेंक दिया। दोनों सगे सगे भाई थे, एक की गर्दन मरोड़ दी गई और दूसरे के लिए झंडे झुक गए। भंडारा किया गया, शोक मनाया गया, आखिर भूल कहाँ हो गई थी। अंतर था तो संगति का, सत्संग की कमी थी। संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए। बांस फास अरु मसीरी एक भाव बिकाए, हरे कृष्ण। सत्संग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, क्योंकि सत्संग हमें बहुत कुछ सिखाता है। कुछ